मोकहु दर्श तुम्हारा प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। अब तो रहे नहीं, हमारे एक बड़े अनन्य थे, परम श्रद्धेय श्रीमान साकेतवासी पंडित रामजस उपाध्याय जी, बस्ती जिले में। तो हमने पूछा, बाबूजी आप यहां से मुंबई कैसे गए? आप आश्चर्य करेंगे, उनको पेप्सी बोलना नहीं आता था, पेप्सी को पेक्ची बोलते थे और समोसा को समोचा बोलते थे। अभी 2-3 साल पहले शरीर शांत हुआ, हम कथा सुना रहे थे उनको, तो बोले बाबू का बतावें, हम पढ़त नहीं थे तो हमार दद्दा मारे 5 खरहरा, हम चले भाग। कहाँ भागे? ट्यूशने चले गए, जगिए पहरे थे, पैजामा भी नहीं पहरे थे। और ट्रेन आई, वही ट्रेन में बैठ के सीधे बम्बई चले गए, ऐसे बोलते थे वो, सीधे बम्बई चले गए। आप आश्चर्य करेंगे, आज की डेट में उनके सुपुत्र एडवोकेट हैं, हमारी बहू है रुचि। 400 बीघे जमीन उन्होंने खरीदी मुंबई में गौशाला चलाकर। ऐसा आदमी तो कहते थे महाराज बब्बा का खरहरा मानो प्रसादी हो गया हमारे लिए। हाँ? हमारे लखनऊ में भी एक है, हमारे बड़े गुरु भाई है आरणी मिश्रा जी, घूमते कृष्णानगर वाले। हाँ, शायद रामकृष्ण मिश्र नाम है। उनको अपनी हस्ताक्षर नहीं आती, मिश्रा जी को कह रहे थे तो और भाभी हमको सिखाई, हमको अपना हस्ताक्षर आज भी नहीं करता हूं मैं। वो तो हमारी पत्नी ने सिखा दिया, ऐसे रा बनाओ, ऐसे माँ बनाओ, तो हम ऐसे डंडी डंडी खींचते हैं। और 4 पब्लिक स्कूलों के मालिक हैं वो आज की डेट में। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर कृष्णानगर, अब बड़े अद्भुत है। हमारी उनमें श्रद्धा है, उनकी मेरे में प्रीति है, बहुत अच्छे हैं। तो ये उनकी भी यही कथा है। लिखने नहीं आता हो, अब ये अपवाद है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग पढ़ाई बंद कर दें कि वो तो ऐसे ऐसे थे तो हम वैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपवाद सर्वत्र है। हमारे इस कथा का सूत्र क्या है कि जो आपको घर से बाहर भगा दे, समझिए आपने, उसने आपको जगा दिया, उसने हटा नहीं दिया, उसने जगा दिया है, जागृत कर दिया है। ए जग जाओ मिनी जाग गई जोगी, परमारथी प्रपंच योगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आराम से नहीं, इसलिए प्रभु कहते भाई भरत यशोदा, मोकहु दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे मुनिदेव, ये मेरे सौभाग्य का परिणाम है कि हमको आपके दर्शन हुए। अब जहां आपकी आज्ञा हो वहां हम रहें। एक बात प्रभु, हमारे रहने से किसी ऋषि मुनि को कोई कलेश न पहुंचे। अब जह राउर आयस हो, मुनि उद्वेग न पावई को, तह रचि रुचिर परन त्रिशाला, बास करो कछु काल कृपाल। किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो, क्योंकि मुनि तापस
जिन ते दुख लहहि ते नरेश बिनु पावक दहहि मुन्नापस जिन ते दुख लहहि ते नरेश बिनु पावक दहहि मंगल मूल विपर परितोषु दहहि कोटि कुल भूषुर रोषु मंगल मूल विपर परितोषु दहहि कोटि कुल भूषुर रोषु अस जिय जानि कहिए सोई ठाऊ श्रिय सौमित्र सहित जह जाऊं सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। भगवान की ऐसी मधुर वाणी सुनकर महर्षि जी आनंद में डूब गए। अच्छा, वाणी जो है ना, वाणी सरल ही अच्छी लगती है। बहुत बनावट में जो रहता है उसकी वाणी समझ में भी नहीं आती है, और समझ में आती है तो बूझने में नहीं आती है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, रहता कुछ है, कहता कुछ है। न सिर में उतरे न हृदय में। प्रभु की सरल वाणी, सीधी वाणी क्या है? अब जहां आपकी आज्ञा हो मैं वहां रहूं। अब इनको आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? जहां भी रहा जाता है वहां के बारे में जो निष्णात हो, विज्ञ हो, जानकार हो, उससे पूछ के रहा जाता है। इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, यहाँ उठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ मिलना है, इधर वाटिका है, आप पुष्प ले सकते हैं, उधर गौशाला है, दर्शन कर सकते हैं, ये मार्ग जाने का है या नहीं, ये सब विज्ञ। भरद्वाज जी परमार्थ पथवेत्ता हैं और महर्षि जी उनके सद्गुरु भगवान हैं। तो भगवान का वास कहाँ कहाँ श्रेष्ठतम है वो इसके विज्ञता है। भरद्वाज जी से भगवान ने मार्ग पूछा और महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान ने निवास पूछा, कहाँ रहे। महर्षि जी ने प्रभु का परिचय दिया, श्रुत से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, आपकी माया शक्ति है। सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा ए सहस्त्र शीश शेष नारायण आपकी सेवा में। तो प्रभु मैं क्या कहूं, आप कहाँ रहें,
कहाँ आपके लिए रहना उचित नहीं है, आप कहाँ नहीं है, आप तो सर्वत्र हैं, सब जगह। राम स्वरूप तुम्हार बचन य गोचर बोधे अभिगत अकथ अपार नेति वाणी कह नहीं सकती आपके बारे में। अरे भाई, वाणी की सीमा है ना, कितना कहेगी। बुद्धि, बुद्धि से भगवान को बाबा ने पहले कह दिया, राम अतर्क बुद्धिमन वाणी मत हमार अस सुनहि सयानी। राम जी ही मन बुद्धि वाणी से अतर्क हैं, अर्थात भगवान के बारे में कह के नहीं जन्माया जा सकता। फिर सोई जाने जही दे, जिसको भगवान जना देना चाहे वही इनके बारे में जान सकता है। जानने के बाद कुछ रह नहीं जाता। कई लोग इसी में लगे रह जाते हैं साहब, हम तो जान गए जान गए जान गए। क्या जान गए? अपने राम जी के बारे में जान गए। देखिए, राम जी का लीला स्वरूप तो जाना जा सकता है दर्शन हेतु, लेकिन मेरे परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है वो जाना नहीं जा सकता। कथावाचकी भी तभी तक रहेगी जब तक हम राम जी के लीला के ऊपरी भाग को जानते हैं। अंतस्थ भाव को जान गए, जही जाने जग जाय हेराई, जगत ही नहीं रह जाएगा। कई लोग बड़ा प्रश्न करते हैं, न जाने भगवान कब मिलेंगे। अच्छा है नहीं मिल रहे हैं, कि मिलने के बाद आप रहेंगे नहीं। जिनको जिनको मिल गए प्रभु, वो उन्हीं में हिल गए, उन्हीं में प्रवेश कर गए। आप कोई उदाहरण देखिए, जटायु जी को मिले, भगवान में चले गए। बाली को मिले, राम बाल निज धाम बद, भगवान कहते हैं अचल करऊं तन राखो प्राणा, बाल कहा सुनो। अरे क्या रखेंगे अब विदा करिए प्रभु। भगवान से जो मिला वो भगवान में मिला। बल्कि शबरी माँ को भगवान रोक रहे थे, जाने लगे तो शबरी माँ कहती, प्रभु हमको तो विदा कर। कही कथा सकल बिलो के हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। चलिए, जगत की ये लीला का दर्शन तभी तक है जब तक ये मिले नहीं है। गाने से काम नहीं चलेगा। पायो जी मैंने राम रतन, पाने से काम चलेगा। ये गाना थोड़ी है, ये भाव है, ये दृष्टि है, ये जीवन दर्शन है।